क्यों बताओ? सर बिकॉज इट इज वो डोनेशन है, वो उसने खुद ने एग्रीमेंट दिया था। वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पर आदित्य अपनी इच्छा से वॉलंटरीली कुछ प्रोवाइड कर रहा है। सही बात है, गलत बात है? तो जब आप अपनी इच्छा से दे रहे हो तो ऑफर एक्सेप्टेंस तो है ही नहीं यहाँ पर, है कि नहीं? तो अगर चैरिटी की बात है तो आप अग्रीमेंट बनाते हो, वन साइडेड एग्रीमेंट है, एक इंसान अपनी इच्छा से कुछ कर रहा है, तो अगर वो नहीं कर पाया तो आप उस पर केस नहीं डाल सकते। कितना क्लियर है? पूरा अच्छे से क्या? चलो आपके लिए मैं सिचुएशन बदल रहा हूं, अब आंसर देना। आदित्य ने बोला मुझे कि मैं आपको चैरिटी करता हूं। मैंने बोला पक्का? बोला हाँ सर, मैं आपको ना डोनेशन दे रहा हूं। कितने का? 2 लाख रुपए का। ठीक है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने इसके इस वादे पर क्या किया, 2 लाख रुपए के इक्विपमेंट जो है उधार पे ला दिए, उधार पे ला दिए। अब आदित्य पलट गया कि मैं डोनेशन नहीं दे सकता। अब आप मेरे को बताओ, मैं आदित्य पर केस कर सकूंगा कि नहीं? नो सर। नो सर। मैं जो बोल रहा हूँ समझना, दुनिया में हर चीज का एक्सेप्शन है। आप ये समझते हो कि चैरिटी में केस नहीं होता, आपके ऊपर कोई लीगल केस नहीं डाल सकता, लेकिन एक एक्सेप्शन बात बता रहा हूं, और ये बहुत टेक्निकल बात है जो आप याद रखना, कि इफ ऑन द प्रॉमिस ऑफ चैरिटी, if on the promise of charity the other party has incurred liability, then the donor shall be liable. ये एक एक्सेप्शनल सिचुएशन है, याद रखना, कि अगर आपके चैरिटी के वादे पर कहीं मैंने कोई कर्जा उठा दिया और आप पलट गए तो मैं आपके ऊपर केस करके आपसे पैसा मांग सकता हूं। मेरी ये बात याद रहेगी आपको? यस आपको आज जितना पढ़ाया एकदम अच्छे से समझ आया कि नहीं, आप ये बताओ? यस सर। आपको प्रॉमिस एग्रीमेंट सब समझ आ गया है? अच्छा। यस सर। अब मैं क्या करूंगा, जैसे क्लास खत्म होगी मैं आपको ये शीट ग्रुप में डाल दूंगा, आज इसको पढ़ लेना, मेरे से आप डाउट पूछना, हम पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, डाउट क्लियर करेंगे, फिर अगले टॉपिक पे आएंगे। ग्रुप मत छोड़ना, मेरे को अटेंडेंस दे देने दो एक बार, ठीक है? सर एक्सेप्शनल क्या होता है, एक बार फिर से बता दीजिए। एक्सेप्शन हाँ मैंने सर एक बार। जैसे तूने मुझे डोनेशन का वादा किया है, अब तू पलट गया तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक बात है? सही बात है, गलत बात है? यस सर। लेकिन अगर तुमने मुझे चैरिटी का वादा किया, तुम्हारे वादे के बेसिस पर मैं दुनिया भर का सामान खरीद के ला दिया, तो मैं क्यों अपने जेब से पेमेंट करूं? आप ही के कारण तो मैंने सामान खरीदा था ना, तो आपके ऊपर केस करूंगा कि नहीं करूंगा? करूंगे सर। जैसे और एकदम इजी एग्जांपल चाहिए तो मेरे घर के पास साई मंदिर समिति है। आप लोग दुर्ग में साई मंदिर देखे हो क्या? हाँ सर। यस सर। वहां पर हर थर्सडे को लंगर लगता है, सही बात है गलत बात है? सही बात है। तो मैंने बोला इस हफ्ते का लंगर मैं कराऊंगा। अगर मैं अभी पलट जाता हूं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कल को अगर जो वहां के ऑर्गेनाइजर्स हैं वो मेरे प्रॉमिस के बेसिस पर क्या करे, दुनिया भर का सामान वामान खरीद के ला दिए, और मैं पलट जाता हूं कि नहीं भाई मैं तो अब नहीं कर सकता लंगर, तो मेरे को पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे, ये बताओ? पकड़ेंगे। बस यही है कि अगर सामने वाला लायबिलिटी उठा दिया ना तो फिर कल को आपको पकड़ेगा, ये पक्का है। बात ध्यान रहेगी? यस सर सर। उसके पास प्रूफ भी होनी चाहिए ना पर? क्या चीज बेटा? सर प्रूफ भी तो होना चाहिए ना उसके लिए। तो इससे तो कभी भी चंदे की रसीद काट के देते हैं ना, घर में भी आते तो अच्छा ठीक है। काट के देते हैं आपको, है कि नहीं? यस एकदम क्लैरिटी है, समझ आ गई बात? सर एक Yes. डाउट है। बोलो ना। यस। सर जैसे कॉन्सर्ट्स होते हैं उसके पासेस मिलते हैं, हाँ। तो अगर पास मैंने खरीद लिया उसके बाद कॉन्सर्ट नहीं है, हाँ। तो कैसा होगा? उसमें क्या होता है, देखो दो चीज होती है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप जब वो पास खरीदोगे तो पीछे टर्म एंड कंडीशन लिखी होती है, ठीक है? आप जब वो पास खरीदते हो तो आपके ऊपर टर्म एंड कंडीशन लग जाती है। अगर उसमें कुछ नहीं लिखा है तो बिल्कुल आपका पैसा रिफंड होगा। क्या होगा?
पैसा आपका वापस हो जाए। रिफंड। वरना वो लोग ऑर्गेनाइजर इतने चालाक होते हैं कि पास में लिख देते हैं कि कल को कोई अगर अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो गया या कोई नेचुरल कैलामिटी हो गई तो या तो आपको 50% रिफंड करेंगे या फिर कुछ भी रिफंड नहीं करेंगे। आप जब पास खरीदते हो, आप पढ़ो या ना पढ़ो, आप पर वो शर्त अप्लाई हो जाती है। बात समझ आई मेरी? यस सर। और बताओ, कोई डाउट कहीं भी दूर दूर तक है, पूछो। और लॉ पढ़ रहे हो तो बेटा क्वेश्चन पूछना, जो चीज है वो क्वेश्चन ही है, याद रखना। जितने क्वेश्चन पूछोगे लॉ में परफेक्ट होते जाओगे। ढूंढ ढूंढ के जाओ क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सर इनफोर्सेबल और नॉन इनफोर्सेबल? एनफोर्सेबल वो होता है जो एकदम लिखा जाता है पेपर्स पे, खासकर स्टैम्प पेपर पे, उस पर मेरी भी साइन होती है, आपकी भी साइन होती है, और 2 गवाहों से या विटनेस से भी साइन करवा देते हैं, तो वो एनफोर्सेबल है, ठीक है। और जब ये सब चीजें नहीं होती, इफेक्टिव नहीं होता, तो उसे नॉन एनफोर्सेबल बोलते हैं। आगे अगली क्लासेस में चीज एकदम आपको और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। यस। क्लियर है मेरी बात? कोई भी लीगल वर्क के लिए कॉन्ट्रैक्ट ही होता है ना? क्या बेटा? कोई भी लीगल वर्क के लिए कॉन्ट्रैक्ट ही करते हैं ना? ये आपके अजम्पशन पर है। एग्रीमेंट आप बना लो, अब आपको जहां जरूरी लगे वहां कॉन्ट्रैक्ट बनाना, और जहां नहीं लगे मत बनाना, ये प्योर आपके ऊपर चॉइस होती है। तो एक प्रिजम्पशन या अजम्पशन होता है कि जब कोई कमर्शियल डीलिंग करता है या कोई बिजनेस एग्रीमेंट करता है तो पर्सन उस चीज को जरूर कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट कर देता है। जहां भी खतरा लगे अपने एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बना लो। आप मेरी बात समझ आई? यस सर। और बताओ, और सर, बताओ। जो भी इलीगल से एक्टिविटी होती है वो लीगली एनफोर्सेबल? क्या क्या बोलो, फिर से बोलो। सर, इलीगल एक्टिविटीज में कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है? इलीगल एक्टिविटी के लिए आप ज्यादा से ज्यादा अग्रीमेंट बना सकते हो। क्या बना सकते हो? एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। जैसे मैं बोलता हूँ यार मेरे से पैसा दे दे और मुझे एग्जाम में पास करा दे, ठीक है, तो सही चीज है कि गलत चीज है? गलत है सर। और हुआ, एक्सेप्टेंस हुआ, कंसीडरेशन सब कुछ है, अग्रीमेंट बना, पर वो बाय नेचर इलीगल हो जाएगा। इस चीज को लेकर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। समझ आई मेरी बात? यस सर। तो कल को मेरे से पैसा लेके खा गए तो मैं आपके ऊपर लीगल केस नहीं कर सकता। यस। ठीक है, और बताओ। मन और जीवन में कोई समस्या? बोलो बोलो। सर अगर वो इन्फोर्सेबल नहीं है तो वो एग्रीमेंट ही होगा ना? अगर एनफोर्सेबल नहीं है तो एग्रीमेंट है। और अगर एग्रीमेंट को एनफोर्सेबल बनाना है तो 3 काम बस करो। आप क्या क्या करो? उसको रिटर्न में लो, उस पर साइन करो अपनी और सामने वाले की, और उसको आप स्टैंप पेपर पे देना जो कोर्ट में मिलता है, ठीक है। ओके सर। प्लेन पेपर में हुआ तो भी दिक्कत नहीं जाती, पर माना जाता है स्टैंप पेपर पे बनाओ तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। और बताओ। यस सर कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ सोसाइटी लॉ पे एप्लीकेबल है ना? क्या क्या? कॉन्ट्रैक्ट देखो, हम समाज में रह रहे हैं, हम इंसान है, हम ही कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। हम ही कॉन्ट्रैक्ट है, हमारे अलावा कौन करेगा? खुद सोचो। बात समझ आई? हम सोसाइटी में रह रहे तो हम ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना। यस। और बताओ। सर जब वो ऊपर बता नहीं रहे केस को सूट बोलते, वो वाले एक और एक्सप्लेन कर देंगे सर? बेटा केस का एक सिनोनिम है, सूट बोला जाता है उसको। क्या बोला जाता है? SUIT, सूट बोला जाता है। आपको क्या जानना है, कौन किस पर केस करता है, तो किसका क्या नाम है ये? यस सर, एक और एक्सप्लेन कर दीजिए। कभी भी याद रखना, कोर्ट में जब कोई केस जाता है तो केस की नोटिंग होती है, केस को सूट्स कहा जाता है, ठीक है, इस बात को भूलना मत, ठीक। अब कभी भी जब कोर्ट में केस होता है तो क्योंकि ये डिस्प्यूट है तो इसको हमेशा वर्सेस फॉर्म में लिखा जाता है। यहाँ पर जो पर्सन कंप्लेंट करता है उसका नाम हमेशा सामने आता है। आप बताओ क्या बोलते हैं इसको? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, इस इंसान को क्या बोलते हैं? वेरी गुड, इसको बोलते हैं प्लेंटिव। और इधर ना जो रिस्पॉन्ड करता है उसका नाम आता है हु विल रिस्पॉन्ड या हु विल डिफेंड। इसको क्या बोलते हैं? रिस्पोंडेंट। डिफेंडेंट भी बोल सकते हो या फिर रिस्पोंडेंट भी। बात समझ आई? तो जैसे अभी मेरे ऊपर आपने केस कर दिया तो मेरा नाम पीछे आएगा और आपका नाम क्या आएगा? सामने आ जाएगा। बात क्लियर है? यस। तो दिशा ने अगर मेरे ऊपर केस किया तो दिशा का नाम सामने आएगा, मेरा नाम पीछे आएगा। दिशा इज प्लेंटिफ, आई एम द डिफेंडेंट या रिस्पोंडेंट। क्लियर है? यस सर। और Yes, sir.
कोई तकलीफ कहीं, कोई डाउट? अच्छे समझ आ गया सब चीज बेटा? यस सर। चलो 12:30 बजे जो भी टाइम कल बताएंगे आपको उस टाइम में हम लोग कल लॉ पढ़ते हैं, ठीक है? कल हम लोग आगे पढ़ेंगे। That's it for today। ये शीट मैं अभी ग्रुप में डाल रहा हूँ, एक बार देख जरूर देना यार। कल इसके आगे हम पढ़ेंगे तो आपका एकदम बेस बना रहना चाहिए। ये शीट मैं आपको भेज दे रहा हूँ। अटेंडेंस मैंने आपके दे दी है, 1% एब्सेंट हुआ है, अब वो उसका नाम मुझे पता नहीं है, खैर कोई दिक्कत नहीं। That's it। बाय बाय बच्चों, कल मिलते हैं, ठीक है? ओके सर, थैंक यू।